बकरी फार्म खोलने के बारे में सोच रहे होंगे अगर आप ठंड के इस मौसम में, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि आज बकरी का जो व्यवसाय है एक धीरे धीरे एक सफल उद्योग की ओर बढ़ रहा है और इस व्यवसाय से जुड़ के बहुत लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और अपने जीवन की जो आर्थिक गाड़ी है उसको बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस ठंडी के मौसम में सोच रहे होंगे कि मैं भी बकरी पालन शुरू कर दूं, तो आप शौक से करिए और सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें जाननी होंगी। अरे ये फार्म देख रहे हैं आप, ये पहले ज़माने का बनाया, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया गया फार्म हाउस है बकरियों को लेकर, लेकिन और भी फार्म हैं बकरियों से जुड़े हुए जो आधुनिक समय में बनाए जा रहे हैं। लेकिन फॉर्म बनाने से पहले और फॉर्म किस तरह से बनाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार जी, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं, पटना वेटनरी कॉलेज में और कार्यरत हैं। और सर से आज थोड़ा सा समझेंगे कि अगर सर लोग ना भी रोजगार जो है तमाम चीज़ों को लेकर मत्स्य में है, तो कोई बकरी पालन, तो कोई कुक्कुट पालन कर रहा है, तो बकरी पालन वालों के लिए अगर इस समय शुरू कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, कैसे क्या क्या करने की जरूरत है? बहुत अच्छा आप टॉपिक आज लेकर आए हैं कि बकरी पालन शुरू कर रहे हैं, क्या सावधानी करें, और ख़ासकर जब आप ठंड के मौसम में शुरुआत करने की सोचते हैं। होता क्या है कि लगभग आप देखिए 3 मौसम है भारतवर्ष में, ठंडी, बरसात और गर्मी। तो गर्मी के बाद बरसात आती है तो लोग सोचते हैं गर्मी में क्या लाएँ, मर जाएंगे, और उसके बाद बरसात फिर आ जाती तो कहते हैं कीचड़ है, ये है, वो है, जाने दीजिए। बसता है एक ले देकर ठंडी का सीजन, और यहीं पे हम लोग कर देते हैं चूक। अच्छा, ठंडी के शुरुआत में ही हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, जो अभी चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है, लोग जोश भरते हैं, जोश में खरीद के लाएंगे, और जोश में कहते नहीं, जोश जरूरी है लेकिन होश के साथ। तो ज़्यादा जोश भी नुकसानदायक होता है। तो शुरुआत लोग कर देते हैं कि गए और एक ट्रक भर के बकरी लेके चले आए, 100 बकरी लाए, 10 बकरा लाए, कहे कि हम एकदम आप सफल उद्यमी बन जाएंगे, आज से हमारा टीवी पे मार दिखाता है, इतना करोड़ रुपया कमाई, लाख उसका रील्स बना के भेज भाज के हर जगह लाइक सब्सक्राइबर के लिए अपना टीआरपी भी बढ़ाएंगे और कहेंगे हम, और उसी के कारण हो जाएगी दिक्कत। 6 महीने बाद उसी फार्म पे आप जाएंगे जब उनकी बाइट लेने, तो एक भी बकरी उनको दिखेगी। उसका कारण है, तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं बकरी पालन में: आवास प्रबंधन, खान पान और रोगों की रोकथाम। ये 3 मुख्य विषय हैं। तीनों विषयों पे आपको जानकारी पहले ज़रूरी है। दूसरा, विशेषज्ञों से मिलना ज़रूरी है। तीसरी बात, आप जब भी व्यवसाय शुरू करें तो छोटे स्तर से शुरू करें। मैं तमाम वीडियो में जो गाय भैंस के अपने वीडियो आते हैं किसान तक के, तमाम वीडियो में मैं बात करता रहता हूँ कि जब भी व्यवसाय शुरू करें तो आप टाटा बिरला या अंबानी तो है नहीं कि आपके पास 1,000 करोड़ का लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो गाढ़ी कमाई है उसको यूँ जाया वेस्ट न करें। थोड़ी सी बात वैज्ञानिकों की भी माने तो ठंडी का सीज़न में, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एनर्जी बहुत कंजम्पशन होता है, तो आप जब अगर ट्रांसपोर्ट करके ले आते हैं किसी चीज़, उसमें भी एनर्जी लगती है, और उस समय ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हम खाना नहीं देते हैं कि ज़्यादा खाना लेके कोई चलता नहीं। जैसे आप मान लीजिए मथुरा से बकरी लेके आ रहे हैं बिहार में, अच्छी नस्ल की बकरी सोचेंगे मथुरा से लेकर आएंगे, लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस ही ठंडी में इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठंड में हवा लगेगी ट्रक में भी, आप समझ रहे हैं, जिसमें लाएंगे उसमें प्रॉपर तरीके का उस तरह से हम व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर आपको ठंड में बहुत ही ज़रूरी है कि हम व्यवस्था नहीं शुरू ही करना है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन करें तो ट्रक लगभग ऐसे कवर करें, उसमें हर एक चीज़ का, पुआल का, गत्ते का, ये सब का व्यवस्था होनी चाहिए। नीचे पुआल बिछाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान देना है, और बीच बीच में उनको ग्लूकोज वगैरह के बूस्टअप देते रहना है ट्रांसपोर्टेशन में जब लाते हैं। और जब यहाँ लेके आएँ, सबसे दिक्कत तभी होती है जब हम लेके पहुँच जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं वो आप समझिए कि हमने ले आया और बाड़े में हमने अपने क्या नाम है कि रख दिया, लेकिन बाड़े को हमने चद्दर से और किसी चीज़ से ढका नहीं। जैसे ये देखिए हमारा
ये चद्दर से ये तो अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया है। हाँ, ये तो बहुत पुराना फार्म है। तो सर ये इस तरह का ओपन है ना, ये अंदर रहने के लिए और बाजू में बाहर हाँ जी जी, बाहर बाहर। तो ये मॉडल भी हम आपको दिखा देंगे, अंग्रेजों के ज़माने का है। हाँ, और ये जो अंग्रेजों के ज़माने का भले ही है, लेकिन अभी भी काम कर रहा है, बड़े ढंग से काम कर रहा है जी। तो डॉक्टर साहब फिर हाँ जी सर आगे और बताइए। दूसरा देखिए, इस तरह से हमने इसको ढक दिया। और दूसरा जो हमारा शेड है, ठंडी के समय में एकदम ढलान वाला शेड होना चाहिए। जैसे इसका दिखाइए, ये देखिए ढलान वाला है। ये देखिए इधर से। ठंडी के मौसम में ये जो है चीज़ें बहुत फायदेमंद करती हैं। इसलिए फायदे करती हैं कि जो हमारा इनका गोबर और पेशाब वगैरह है, ये आराम से आप वहाँ रहिएगा तो देखिएगा, यहाँ से ढलान है पूरा। ये धुलकती है, निकल जाती है। और तीसरा जो मॉडर्न टेक्निक कुछ लोग अपनाते हैं, पुराने ज़माने में होती थी ये चीज़ें कि बांस के पट्टी लगा के उसके ऊपर करते थे। और अभी क्या है, बड़े बड़े शेड बना के पूरा लकड़ी से बना देते हैं, बीच बीच में दरार होती है, नीचे एक आदमी जाने भर का गैप रहता है, और ऊपर से छज्जे लगा के लकड़ियों के उस पर बकरी पालन करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो उसके जो ये जो गोबर वगैरह है, जो निकलता पेशाब वगैरह, ये नीचे ड्रॉप डाउन कर जाता है और ठंडियों में बहुत फायदा करता है। लेकिन किसान भाई जो तमाम लोग आते हैं कि पहले अपना जो लेके आए बकरी, उसको एक कहते हैं कि हम आइसोलेट कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा टर्म साइंटिफिक पता चल गया कि आइसोलेट कर रहे हैं, इससे और जो हमारे पास जो बकरी हैं या जो भी हैं जानवर, उनको बीमारी न फैले। तो आइसोलेशन के नाम पे हम बकरियों के साथ क्रूरता करते हैं। क्रूरता इन सेंस में कि हम एक कमरा ले लेते हैं छोटा सा, उसमें एकदम जैसे नहीं कहते भेड़ बकरियों की तरह भर दिया, तो वैसे ही भेड़ बकरियों की तरह उन बकरियों को एक कहावत जो है वो चरितार्थ कर देते हैं लोग, उसको एक साथ ही भर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है, एक साथ बहुत ज़्यादा बकरियाँ हो जाते हैं, तो उसमें अमोनिया गैस बनती है, तमाम चीज़ें बनती हैं जो बकरियों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो ठंड के मौसम में आप अगर रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं अपना नया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आप ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर आपके नियर बाई कब से करें, अगर ठंडी की जो शुरुआत आपने जैसे कहा कि शुरुआत में ही लोग धोखा खा जाते हैं, हाँ, तो कब करें, कब सही रहेगा? ये सबसे बेस्ट एकदम मुफीद टाइम जिसको बोलते हैं कि वो होता है फरवरी से मार्च। फरवरी जब एंड होती रहे, मार्च शुरुआत होता है, उस समय बकरी पालन अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आपके उस समय देखिए हल्का हल्का ठंडी रहेगी, गर्मी का भी स्ट्रेस नहीं, बरसात का तो कोई नामोनिशान नहीं, और ठंडी जाती है तो गर्मी हल्का हल्का आना। तो गर्मी से भी आपके जो नया मौसम है, जो नया क्लाइमेट है, उससे भी अडॉप्ट हो जाएगी। और जैसे आप मखदूम से लाए और यहाँ का मौसम अलग है, या दूसरी जगह से लाए, इस तरह से आपको वो एडाप्टेशन मिल जाएगा। तो आप भी कुछ सोचिए समझिए, उसके बाद ही बकरी पालन करिए। कमाई है, लेकिन इसमें अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो घाटा का भी सौदा आपके लिए हो जाएगा। तो घाटा मत लगाइए, कमाई करिए। तो कमाई कैसे होगा कि जब आप लगातार किसान तक पे वीडियो देखते रहेंगे बकरी पालन और अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर से हम अलग जानकारी आने वाले समय में फिर से देंगे, तो आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच जाए। तो खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।